पिंड च प्रोग्राम बन गया जी बीजेपी वाले प्रोग्राम बन गया जी गौशाला च भी जाएंगे तो किसी ने कहता जी उत्थे बैठे है भी इत्थे तो जी भाई साहब भी ट्रैक्टर दे गए नैना सिंह जी ने भी आ काम करवाया है सारे आ काम करवा के गए है जेजेपी वाले तो असी डिमांड रखांगे भी असी आ कर प्रोग्राम ही कैंसिल करके जी आए ही नहीं गौशाला च। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं। लोगों ने जब जब भी पूछा भाई काम नहीं हुए तो एमएलए साहब के पास एक ही बहाना था भाई मेरी सरकार नहीं है, सरकार बढ़ाओ फिर काम। यही बात है कि नहीं? अगर बीजेपी गंदी पार्टी है, गलत पार्टी है तो आदित्य जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? चोरमार साहब 2 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ विसाखा सिंह जी नंबरदार जी सारे परिवारों ने कह के भी नहीं साडा असीं शुरू करांगे वोटां कड्डियां हुण भी तुसीं रमेश खटक लई एक बहुत सम्मानजनक वोटां पा के पार्टी दे नाल खड़े रहो और महसूस करवाया पार्टी नूं कि जननायक जनता पार्टी मटदादू वासियां दी आप दी पार्टी। सो हुण तां तुहानूं आप नूं ही पता है भी वारे न्यारे हो गए अपने अजे तां दिग्विजय जी एमएलए बने नहीं एमएलए बनने तो पहले ही अपनियां नहरां च पानी इन्हां ने लैके आंदा अपने माइनर इन्हां ने बनवाए सड़कां इन्हां ने बनवाइयां मेरियां बच्चियां च लाइब्रेरी वालियां आईयां बैठियां और पहुंच बाबा रामदेव मंदिर च काम होवे चाहे गौशाला का काम होवे चाहे गुरुद्वारा साहब का काम होवे लगातार अपने विचकार रह के जिहड़े अपने काम कराउण दा काम जे किसी ने कीता तां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दे परिवार ने कीता। अपने साथी बैठे है विसाखा सिंह नंबरदार जी मैनू कहंदे भी डिप्टी सीएम बन गए उप मुख्यमंत्री जी। मैं कहा जी दिग्विजय जी का अपने पिंड च प्रोग्राम है 2 साल पहले इन्होंने अनूप धनक जी नाल आउणा सी मैनू कहंदे स्वाद तां फेर है जिहड़ी अपनी थाई है सी चौपाल अपनी कहंदे यार इत्थे शैड बन जे रणदीप ते इत्थे ही प्रोग्राम कराइए और देखो सबब 1.5 महीने दे विच दिग्विजय जी ने उत्थे अपना शैड बना के दिता और उत्थे ही प्रोग्राम कीता। मतलब कि सारिआं नूं नाल करन दा काम जे कीता है ਜਿਹੜੇ इत्थों की नुमाइंदगी करते सी बीजेपी वाले और एमएलए अमित सिंह गौशाला के आले बैठे है साथी भाई कुलदीप भी बैठा इत्थे। भाई साहब मैं दसना चाहूँगा पिंड च प्रोग्राम बन गया जी बीजेपी वाले प्रोग्राम बन गया जी गौशाला च भी जाएंगे तो किसी ने कहता जी उत्थे बैठे है भी इत्थे तो जी भाई साहब भी ट्रैक्टर दे गए नैना सिंह जी ने भी आ काम करवाया है सारे आ काम करवा के गए है जेजेपी वाले तो असी डिमांड रखांगे भी असी आ कर प्रोग्राम ही कैंसिल करके जी आए ही नहीं गौशाला च। तुसीं दसो भी जेडे बंदे आपां नूं फेस ही नहीं कर सकते तो अपना काम किवें करवाउणगे? पानी दा भाई साहब साडे पीण वाला पानी नहीं आ रहा जी वाटर वर्क्स इन्ना बुरा हाल हो गया और गरीब परिवार है सारे तुहाडे नाल है ये बेचारे कोई टैंकर मंगा के पानी पवा रहा किसी का मैं 10 मिनट कहना उन्हां दी करदा रिक्वेस्ट भी 10-10 मिनट करके सारिआं नूं चलाओ। ये हालात है बीजेपी सरकार दे किसान कमेरे का जे कोई भला कर सकता है और केवल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कर सकता है तुहाडा अपना दुष्यंत कर सकता है तुहाडा अपना दिग्विजय चौटाला कर सकता है। और एक गल मैं बड़े दावे नाल कहना है तो आपां परत्याया है आपां इन्हां ने काम कीता और काम करनगे ते जदों एमएलए बन गए एमएलए बन के जदों विधान सभा च तुहाडे एमएलए दी दिग्विजय सिंह चौटाले की आवाज़ गूंजूगी थोड़े संपूर्ण समस्यावां दा हल होगा। एक विजन लेके आए है विरोधियों का कोई विजन ही है नहीं विजन लेके आया मैं नौजवानों नूं खेडां च अगे लेके जाना है मैं नौजवानों का नशा छुड़ाउणा है गरीब परिवारों नूं किसी नूं रोग है देखो किड्डी वड्डी गल है दोस्तों अयास संस्था का डब उन्हें आपदा वोट कार्ड लेके जाना है आधार कार्ड लेके जाना है अयास के दफ्तर च जाना है उत्थे जे रिपोर्टां होणगीआं तां ठीक है नहीं
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਈ? ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ इस इलाके तो MLA नहीं बनते दोस्तों, दिन रात एक करके दूजे पिंडा च भी जाओ और अपने पिंड चो आप इन्हां नूं निश्चिंत कर दिए। अज तो बाद भलानी साडे पिंड आओ जी, तुहाडा आपदा पिंड है, पर इस गल दा विश्वास हथ खड़े करके आपां सारे दवारीए भी वड्डे मार्जन दे नाल आपां भाई दिग्विजय सिंह जी नूं इत्थों जितावां। आज मेरे मटदादू गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, मेरी माताएं बहनें, पार्टी के तमाम नेतागण, पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में इस तपती हुई गर्मी में मेरा स्वागत किया, माला पहनाई, आशीर्वाद दिया, हौसला बढ़ाया। मेरी माताओं बहनों ने प्यार दिया, स्नेह दिया। मैं थोड़ा समय से लेट आया हूं, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। जो मेरी बेटी, जिसके अखंड पाठ के भोग के लिए आपको मैंने निमंत्रण दिया है, आज उस अखंड पाठ के भोग का प्रकाश था। भोग तो बाद में डलना है, प्रकाश, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय से लेट हो गया, मुझे माफ़ी देना। मगर फिर भी आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले रणदीप जी ने लगभग सारी बातों पर जिक्र कर दिया। मैं उन बातों को दोहरा कर आपका समय जाया नहीं करूँगा। आप सब जानते हैं कि आने वाली 1 तारीख को, 1 अक्टूबर के दिन हरियाणा प्रदेश में नई सरकार चुनी जानी है, नए MLA चुने जाने हैं। आपने दवाड़ी के भविष्य को अपनी हाथ से, अपने वोट की ताकत से तय करना है। आपने ठीक आदमी को, ठीक नुमाइंदे को चुन करके भेजना है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैंने लगभग 2013 में जब मेरे पिताजी को कांग्रेस ने जेल में भेज दिया था, तब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। मुझे इंसो का प्रधान बनाया था, जो हमारी छात्रों की इकाई है। 10 साल तक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में, राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जाकर के उनकी नीतियों को युवा तक पहुंचाने का काम किया। पीछे इनेलो जब 2 हिस्से में हो गई, तो इनेलो का एक हिस्सा JJP बन गया। JJP के विस्तार के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को अनुसरण उस पर करते हुए काम किया। लोग कहते थे JJP का कुछ नहीं बनेगा, मगर आप सबका आशीर्वाद मिला। 10 महीने की पार्टी को 10 सीट मिली हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो आप सब लोगों के सहयोग से नहीं सीख पाए। उसके बाद भी पार्टी के विस्तार के लिए काम किया और अब मुझे उस सीट पे चुनाव लड़ने का मौका मिला है जिस पर आपने मेरे पिताजी को जिता कर भेजा था पहली बार। उस सीट पर लड़ने का मौका मिला है जिस सीट पर मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में, जब वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहे थे, तो आपने मेरी माताजी को अजय सिंह चौटाला का नुमाइंदा बना करके दिया। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने जीवन की पहली राजनीतिक सीढ़ी, जैसे सीढ़ी होती है, 1 सीढ़ी चढ़ जाओ, 2 चढ़ जाओ, मेरे जीवन की पहली राजनीतिक सीढ़ी मेरे बुजुर्गों की उंगली पकड़ करके, मेरे युवा साथियों का साथ लेकर के चढ़ने आया हूं आपके बीच में। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पूरा मटदादू गांव, जिसके लिए मेरा परिवार, मटदादू और चौटाला में कोई फर्क नहीं समझता, हमारे लिए एक ही गांव है। मुझे उम्मीद है कि चौटाला से भी बढ़ चढ़ करके आपका आशीर्वाद और स्नेह आपके बेटे को, आपके भाई को मिलेगा। आप यहाँ से भारी अंतर से मुझे अपना आशीर्वाद देकर भेजोगे तो एक मौका मिलेगा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं ये वादा आपको देता हूं, मेरी 34 साल की उम्र है, मैं अगले 40 साल इन्हीं बस्तियों में, इन्हीं गलियों में आप लोगों के बीच में आपकी सेवा भी करूंगा और आपके बीच में मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी हमारे ही अपने परिवार के लोग हैं। कांग्रेस के MP भी, मेरे MLA भी जो हैं, अमित सिहाग जी, मेरे परिवार में ही चाचा जी लगते हैं। अमित सिहाग जी ने MLA तो वो बन गए, मगर हमारे बीच में कभी आए नहीं। KV सिंह जी तो फिर भी कभी इलाके में एक आधा राउंड मार लेते थे, वो नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा अबोर, जो उनका ससुराल है, वहां जाके रहते थे, और या चंडीगढ़,
यानी एमएलए बनने के बाद इलाके में नहीं रहे वो, ये सारी जनता जानती है, किसी से छुपा हुआ। और जब काम की बात आई, लोगों ने जब जब भी पूछा भाई काम नहीं हुए, तो एमएलए साहब के पास एक ही बहाना था, भाई मेरी सरकार नहीं है, सरकार बनाओ फिर काम। यही बात है कि नहीं? यही गल है। दूसरी तरफ आदित्य जी भी मेरे चाचा जी हैं बीजेपी। आदित्य जी ने 10 साल से चेयरमैन है। चेयरमैन को छोटा पद नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का पद होता है। सरकारी गाड़ी मिलती है, दफ्तर चंडीगढ़ में मिलता है, ताकत कलम की होती है। मगर जब जब भी उनने कोई बात कही, आप देख लो, सरकार के विरोध में ही कही। कभी जो है ना दफ्तर के अंदर बकरियां लेकर के चले गए, विरोध कर दिया। गए थे कि नहीं गए थे? अभी पीछे कष्ट निवारण समिति की बैठक थी और एक मंत्री आया हुआ था, डीसी एसपी के सामने मंत्री से लड़ाई लड़ी और बाहर जाकर के एक बात कहने लगे कि इससे घटिया सरकार नहीं हो सकती, इसमें अफसरशाही हावी है। ये बात कही थी कि नहीं? अगर बीजेपी गंदी पार्टी है, गलत पार्टी है, तो आदित्य जी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? उनको छोड़नी चाहिए बीजेपी। किसने रोका है? मगर जिस दिन रणदीप जी ये बात कही, जनता गवाह है, क्योंकि आप लोगों से छुप नहीं सकता। जनता गवाह है, युवा साथियों, ये गवाही है कि जिस दिन उन्होंने बगावत की, अगले दिन सीएम ने बुला के दोबारा चेयरमैन बना दिया कि नहीं बना दिया? और उस दिन के बाद दोबारा बीजेपी अच्छी पार्टी। यानी एक चेयरमैनी के लिए तो सरकार गंदी है, और चेयरमैनी मिल जाए तो सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, पार्टी बहुत बढ़िया सरकार। वो भी कहते हैं काम नहीं होता। मैं एमपी नहीं, मैं एमएलए नहीं, मैं जिला परिषद का मेंबर नहीं, मैं गांव का सरपंच नहीं, गांव का मेंबर नहीं। मेरे पास तो कोई पद नहीं है आज तक। क्या है मेरे पास? क्या कोई पद? कोई पद नहीं है। मगर खुल के कहता हूं, अभी तो चुनाव में 30 दिन बाकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे युवा साथियों, काम बताओ। आज भी काम होंगे और जब बन गए तो, क्योंकि चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लिया है। चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में है। यही सबसे बड़ा पद है हमारे लिए। एमपी और एमएलए तो बहुत छोटी बातें हैं सब। मगर मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं कि आपने इन दोनों को मौका देके देख लिया। एक को चेयरमैन एमएलए से छोटा नहीं होता, मोटा होता है, बड़ा होता है। और एमएलए बना के देख लिया अमित जी को। एक मौका आप मुझे दो, मेरा हक है कि नहीं है इस बात में? आपने मटदादू गांव के रणदीप जी ने या किसी ने भी कोई काम मुझे बताया, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ? कोई शेड का बता दिया, कोई गौशाला का बता दिया, कोई ई लाइब्रेरी का बता दिया। सारे काम बने कि नहीं बने? ढीले ढीले बोल रहे हो, बने कि नहीं बने? सारे बनेंगे, सारे बनेंगे। अभी रणदीप जी बात कर रहे हैं ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर वाली लाइब्रेरी। ये आप लोग उस दिन कितनी गर्मी में बैठे थे सारे। मैं आया, उसका उद्घाटन हुआ, इतनी बढ़िया ई लाइब्रेरी। ऐसे ही ई लाइब्रेरी 31-32 ई लाइब्रेरी बनी है अपने पूरे इलाके में। मेरा लक्ष्य था कि मैं, ये चुनाव जल्दी हो गए, नहीं तो अपन सारी बनवा देते 70 के 70 गांव में। मैंने कही कि 70 के 70 गांव में। केवी सिंह जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया। आज लेटर का मैंने जवाब दिया। मेरे को कल परसों नोटिस आ गया कि लाइब्रेरी क्यों बना रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वोट आपने देने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लाइब्रेरी बनाना कोई गलत काम है क्या? मैं कोई नशे की दुकान खोल रहा हूं या शिक्षा की दुकान खोल रहा हूं? ये बात आपने सोचनी है। अगर गरीब घर के बच्चों को मैं कंप्यूटर दे रहा हूं, बैठकर उनको बैठने के लिए एसी दे रहा हूं, टेबल दे रहा हूं, पढ़ने लिखने के लिए उनको स्थान दे रहा हूं, तो मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? बता दो। ये बात का फैसला आपका है। और इन कांग्रेसियों से पूछना है, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? जब दिग्विजय कोई अच्छा काम करे तो उसका मुकाबला, अगर वो लाइब्रेरी खोले तो तुम भी एक लाइब्रेरी बनवा दो भाई, किसने रोकी? ठीक है कि नहीं? मगर नहीं, क्योंकि सोच नहीं। मैं खेल का सामान देता हूं तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो अब आया है,
2.5 महीने से। अरे मैं तो अब आया हूं, तुम तो 10-10 साल से यही हो। 10 साल में तो कुछ कर देते। मैं तो चलो मेरे गुनाह का तो ये जनता दे देगी, मुझे ठीक देगी, अच्छा देगी, बुरा देगी, मेरा ये फैसला करेगी। तुम तो यही थे, तुम्हें किसने रोका था? कहीं कोई लाइब्रेरी बनाई क्या? कहीं स्पोर्ट्स वाले बच्चों का भला किया क्या? और मैं लंबी सोच के आया हूं, लंबी दौड़ के। इनकी तरह 5 साल के लिए नहीं सोच के आया, लंबी दौड़ सोच के आया हूं, 40 साल के लिए सोच के आया हूं। मैं आपको वादा देता हूं, एक मौके तो आप बना दोगे एमएलए, मगर अगली बार तो एमएलए आज तो बनाओगे कि अजय सिंह का लड़का है, नैना सिंह का बेटा है, अगली बार तो अपने काम के दम पे बढ़ना पड़ेगा। तो लंबी सोच लेके आया हूं, काम इतने करवा दूंगा, आप ये कहोगे, खुद कहोगे कि हाँ हमने ठीक नुमाइंदे को चुन कर। तो आप लोग गुमराह ना हो और चिंता ना करो। कितने दिन रोक लेंगे लाइब्रेरी बढ़ने से? कितने दिन रोक लेंगे? कल कोई किसान माखा गांव के अंदर, बड़ा मैं अच्छा किस्सा मेरे याद आ गया। हमारी अपनी पार्टी का कोई किसान माखा गांव में खुद के पैसों से पाइपलाइन दबा रहा था। उस बेचारे की शिकायत कर दी इलेक्शन कमीशन ने, रात को पुलिस वाले उसकी पाइप उठा लिए। कोई अपने पैसों से पाइपलाइन डाल रहा है, तो किसी को क्या दिक्कत है भाई? इनको ये लगता है सारे काम दिग्विजय करवा रहा है। मैं किसी का कोई काम करने का मुझे अधिकार है कि नहीं है? मैं किसी का नुकसान थोड़ी कर रहा हूं। कोई बेचारा पाइप पानी की डलवाता, उसकी रोक रहे। चौधरी देवीलाल की फोटो लाइब्रेरियों से उतार रहे हैं। अरे चौधरी देवीलाल तो तुम्हारे भी थे, उसी परिवार से तो तुम हो। दिग्विजय का तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो, उनकी फोटो तो मत। सोच देखो इनकी, आप कहां पहुंचे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक मौका मुझे दो, मैं आपसे जोड़ी फैला करके वोट की अपील करता हूं सारे परिवार को। और मुझे उम्मीद है मटदादू गांव जिता दोगे कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता दियो। अब इसके बाद जब आएंगे, सभा करने आएंगे मटदादू गांव के अंदर, तब दुष्यंत जी भी आएंगे और चंद्रशेखर जो अपनी पार्टी के साथ जिनका गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के, वो नेता भी मटदादू गांव के अंदर आएंगे। तो बड़ी सभा करना, सबसे बड़ी सभा होनी चाहिए मटदादू गांव की, ऐतिहासिक सभा होनी चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद।